मुझे खौफो खतर कोई नहीं है, मुझे खौफो खतर कोई नहीं है, मेरा हमदम अगर कोई नहीं है। मुझे खौफो खतर कोई नहीं है, मेरा हमदम अगर कोई नहीं है। जवां हो अज़्म मंजिल की तलब हो, जवां हो अज़्म मंजिल की तलब हो, तो रास्ता पुर खतर कोई नहीं है। तो रास्ता पुर खतर, इन्हीं 4 मिसरों से आवाज देता हूं आली जनाब धर्मेंद्र कटियार साहब को। जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। गोदी में खेलती हैं इसके हजारों नदी, वो नदियाँ नहीं जो अब सिर्फ पाकिस्तान में बह रही हैं, रावी यहाँ नहीं बह रही, लाहौर में बह रही। वो आपने पढ़ा था, खैर मैंने अल्लामा इकबाल साहब का जिक्र कर दिया, चूंकि ये जमहूरियत और इसकी बात जी है। सबसे आखिर में एक किताब का यहाँ पे हुआ था, जी जी, शहर के वास्ते किताब दिखाने, और उसका कोई मेरा शौक नहीं, जी न जी मैं इसको लाता ही, अगर मेरे बस का यूं ही पढ़ना होता आज। तो ये है कि एक विधा है हिंदी में, जो गजल के शेरों को जी अगर आप वही उस पर असर पैदा करना चाहते हैं तो दोहे की विधा पे आप जी काम जी करिए। हिंदी वालों को मेरी सलाह है, हिंदी कुछ नहीं है, हिंदी उर्दू आप शब्द मिलाएंगे ना जी हिंदी जी में 50% उर्दू के हैं। जी हिंदी उर्दू जुबान इसी मुल्क की जुबान है, किसी और मुल्क की नहीं है। अरबी फारसी छोड़ दीजिए, जी 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 सिर्फ लिपि का अंतर है, बाकी जुबान यही है। तो 2-4 पहले शेर यूं, और फिर 1-2 इसमें ढूंढूंगा 25 साल पहले। तो ये है कि आप हर बात मान लेते हैं, आप हर बात मान लेते हैं, आपसे यूं सुलह नहीं होती। वाह वाह। अभी हम और डॉक्टर साहब चले आ रहे थे, तो यहाँ से माधोगंज से बिलग्राम के बीच में बात हुई कि आज राघव मिश्रा क्यों नहीं आए। एक राजेंद्र पंडित, आपने नाम सुना होगा, हास्य कवि के, हास्य कवि हैं, अच्छे हैं, यूपी में पढ़े जा रहे हैं, अच्छे खासा पढ़े जा रहे हैं, उनके भाई हैं वो। तो उन्होंने कहा कि जब से उनका ऑपरेशन हुआ है तो तब से उनका कुछ अब मन नहीं करता है पढ़ने का, ये करने का, कहीं जाने का। तो मैंने कहा यार, मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है, दोनों आंखों के ऑपरेशन हो चुके हैं। अभी मैं एक दिन यहाँ बेहोश हो गया, तो घर चूंकि लखनऊ में है, तो मेरे वर्कर्स मुझको डाल के आए लखनऊ में। 4 घंटे बाद मेयो मेडिकल, एक मशहूर हॉस्पिटल है, 4 घंटे बाद जब वो गाड़ी से ले जा रहे थे तो कुछ पहियों की आवाज़ आई। तो मैंने कहा यार कहाँ पे हूँ, 1-8 मिनट से ज़्यादा और नहीं लूँगा। तो देखा तो समझ में परिचित कोई जगह नज़र नहीं आई। तो मैंने कहा हूँ, तो उनका मेयो हॉस्पिटल है ये वो व्हील उसके जो जिस पे ले जा रहे हैं आपको, उसके पहियों की आवाज़ है। तब मुझे होश आया 4.5 घंटे बाद, बमुश्किल 20 रोज पहले की बात है। और आज मैं भाई असगर की वजह से यहाँ पे हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये पहला साल है मोहब्बत है कि अब वो उनका नाम भी लेते हुए तकलीफ होती है। वो हुआ करते थे, बड़ी मोहब्बत थी, हमने उनको आखिर में शायद सम्मानित बुलाया किया था और सम्मानित भी किया था उनको। जी 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 जी, हाँ आप थे, काफ़ी देर बातचीत हुई आपसे। तो ये पढ़ रहा हूँ, अच्छा तो सब नहीं लग रहा है, लेकिन पढ़ना तो मजबूरी है, तो इस रस्म को तो पूरा करना ही है जी। अगले साल कोशिश करूँगा मैं ठीक ठाक हो जाऊँ। ये आधा पैर मेरा बंधा हुआ है पट्टियों से, और ये सब इसकी निकाल ली गई है, ये दिल में लगी हैं सब, ये लगा पैर की निकाल के। कोई वो नहीं लेना है कि आप इसकी वजह से मेरी तारीफ करिए। जहाँ पर मैं तारीफ का मुस्तहक न हूँ तो कृपया वहाँ ताली न बजाइएगा, जहाँ हो तो थोड़ा कंजूसी भी न करिएगा। तो एक शेर मैंने सुनाया था कि आप हर बात मान लेते हैं, जी जी जी, आपसे यूं सुलह नहीं होती। सुलह नहीं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई मेरे, जिंदगी एक दिन की काफी है, किस लिए मरा जाए रोजाना।
जिंदगी एक दिन की काफी है। जिंदगी एक दिन की काफी है, किस लिए मरा जाए रोजाना। तो ये कुछ फुटकर शेर हैं अभी वाली किताब में। शुरुआत का एक है वो ना कि अगर सच बोल करके हम गलत हैं, वाह, अगर तो नहीं बोलते क्या कम कम गलत गलत है। वाह 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 वाह, और जरा एक क्या बात है, वाह। सीधे, अगर सच बोल करके हम गलत हैं, नहीं जो बोलते क्या कम गलत हैं। वाह, और एक बहुत सीधे सरल शब्दों में सादी जुबान में अगला शेर सुनिए, ज्यादा मतलब का लगेगा कि तुम्हारे सही को क्यों सही माने, वाह, तुम्हारे सही को क्यों सही माने, बताएं तो कहां पर हम गलत। हम गलत हैं। तो वाह, एक तो ये गंगा जमनी जबान है, आपके सर के ऊपर से न गुजरे। आप बात कर रहे थे उस पर कि वो माजी की क्या जिक्र कर रहे थे ना, गुजर गई होगी, वो नहीं है। भरेंगे जख्म कैसे सरहदों के, उसी गजल का एक शेर है, भरेंगे जख्म कैसे सरहदों के, दवाएं गलत हैं मरहम गलत है। तो ये अब की है, कुछ 25 साल में से एक आध नमूना हो जाए। और आपकी सर अगली, अरे नहीं साहब, वो कैसे कि जितनी जल्दी चले जाएंगे। ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड क्या होता है भाई, उम्र तो एक नंबर है, नंबर है। अगले साल जवान होके आऊंगा यहीं पे, आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। कल बुला ले भाई, मेरी जरूरत इस जमीन तो जहां को ना हो, कल बुला ले। अगर जरूरत है तो रखे, मुझसे कुछ काम करवाए। मैं अपने लिए कोई काम नहीं करता, अब कोई काम नहीं करता अपने लिए। जी चलिए, एक दो इसमें से बहुत जल्दी जल्दी मैं पढ़ देता हूं, क्योंकि इसीलिए खुल गया एक पन्ना, उसी को पेश कर देता हूं। क्या खून दे के उनको कलेजे को चीर के, क्या खून दे के उनको कलेजे को चीर के, दुकानदार हैं जो रंग अबीर के। क्या खून दे के उनको, 25 साल पीछे ले जा रहा हूं, हालांकि इस समय को 25 साल पीछे आप ले नहीं जा सकते, कहीं नहीं ले जा सकते जो ये समय चल रहा है। तो क्या खून दे के उनको कलेजे को चीर के, मेरे ख्याल से मेरी बात वो जो हमने अभी कही थी वो समझ पहुंची होगी। इस वक्त को कहीं लेके नहीं जा सकते। क्या खून दे के उनको कलेजे को चीर के, दुकानदार हैं जो रंग हो अबीर के, और बेरूह बदन पर न इन्हें आजमाइए, ढीले पड़ेंगे देह पर कपड़े फकीर के। बेरूह बदन पर, बेरूह बदन पर, कुल 25-30 साल पीछे ले गया हूं। बेरूह बदन पर न इन्हें आजमाइए, ढीले पड़ेंगे देह पर कपड़े फकीर के। और कानों में ठूस रखी हैं काजी ने ढकने, अब स्वप्न देखिए ना यहाँ नीर क्षीर के। और सिंपल जुबान कह लो, कानों में डाल रखी हैं काजी ने उंगलियां, अब स्वप्न देखिए ना यहाँ नीर क्षीर के। और नाहक बुलाने जा रहे लुकमान को मियाँ, इस घर में है मरीज महज मन की पीर के। नाहक बुलाने जा रहे लुकमान को मियाँ, इस घर में है मरीज में। शुक्रिया सर। और होता है समझना अगर जीवन का फलसफा, होता है समझना अगर जीवन का फलसफा, झुकता है शीश पांव पर अपना कबीर के। छोटी छोटी एक एक मिनट में सुना दूंगा। याद परिभाषा तो अलग जिनको नहीं परिवार की,
याद परिभाषा तलक जिनको नहीं परिवार की, बाँचने बैठे हुए हैं भागवत संसार की। याद परिभाषा तलक नहीं। आपको आधा समझ में भी नहीं आता हो क्या पढ़ रहे हैं। सर जिंदा तो रहूंगा। याद परिभाषा तलक जिनको नहीं परिवार की, बाँचने बैठे हुए हैं भागवत संसार की। और देखिए एक ये लेफ्ट राइट और वामपंथी दक्षिणपंथी जो बात है ना, विचारधाराएं, और जिंदगी जिसकी कटी हो, जिंदगी जिसकी कटी हो तैरते मझधार में, क्या कहेगा वो गजल इस पार की उस पार की। जिंदगी जिसकी कटी हो, शायद मैंने कहीं पढ़ी नहीं है, अभी किताब पकड़ा गया वो तो। जिंदगी जिसकी कटी हो तैरते मझधार में, तकलीफें झेलते झेलते, क्या इस विचारधारा उस विचारधारा। तैरते जिसकी कटी हो जिंदगी मझधार में, क्या कहेगा वो गजल इस पार की उस पार की। और दूब सा जो फैल पाया नहीं, कहाँ चले गए थे भाई? अरे सब हमारे ही टाइम में डाला था। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार। मेरा दूब सा जो दूब सा जो फैल पाया नहीं अपनी जमीन पर, चाहता है नापना ऊंचाई कुतुब मीनार की। दूब सा जो फैल पाया, प्रयोग उपमाएं उन पे गौर करिएगा। बाकी साहब अंदाजे बयां कौन तुलना करेगा गालिब साहब से, लेकिन ये है जमाना बदल रहा है, अंदाजे बयान भी बदल रहा है, तो जरा उसको नजर रखिए। कहे लोग बहुत कुछ गए हैं जिन पे गौर नहीं कहा। आप बात करिए रामाधारी सिंह दिनकर, वो साहब बात कर रहे थे लहर की, वो लहरें हैं जमीन के नीचे और क्या। रामाधारी सिंह दिनकर की एक लाइन आप सुनिएगा, राष्ट्र कवि की। उठाकर लहरों के कर कौन, लहरों के कर, उठाकर लहरों के कर कौन, निमंत्रण देता मुझको मौन। अब देखिए, आपका शौक पौधा होगा कि आप हिंदी सीखें, ये जुबान सीखें, ऐसा लिखा हुआ तो मिले आपके सामने तो आए, बड़ी चीजें हैं। तो कुछ नयापन। अच्छा अगला शेर है इसका कि नाक नक्शे हो गए हैं मुल्क के पहने जरूर, नाक नक्शे हो गए हैं मुल्क के पहने जरूर, खटकती है कमी लेकिन बात की व्यवहार की। नाक नक्शे हो गए हैं मुल्क के पहने जरूर, खटकती है कमी लेकिन बात की व्यवहार की। और छप रही हैं इसलिए खबरें अंगूठा छाप, अब छप रही हैं इसलिए खबरें अंगूठा छाप, अब उंगलियां चटका रही हैं कुर्सियां अखबार की, उंगलियां चटका रही हैं कुर्सियां अखबार की। एक एक दो मिनट और पढ़ देता हूँ। दो ही मैंने सुना दिए थे, दो नहीं सुनाया, भूल गया था। क्या डॉक्टर साहब? अब साहब ये है कि चूंकि इसका तारीख मिल जाएगी। अच्छा एक इसमें है, ये पसंद है काफी, और हमारे भाईजान जो चले गए उनको भी बहुत पसंद थी। बदन पर पेड़ के, ए बेटा जरा सुनना, हेलो सर प्लीज थोड़ा अटेंशन, तवज्जो। हाँ, तो बदन पर पेड़ के शजर की देह पर पत्ता नहीं था, बदन पर पेड़ के पत्ता नहीं था, मगर इंसान सा नंगा नहीं था। सर, बदन पर पेड़ के पत्ता नहीं था, मगर इंसान सा नंगा नहीं था, और सफर महफूज था कल यूं सड़क का, चलन में आज सा हफ्ता नहीं था।
सफर महफूज था कल यूं सड़क का, चलन में आज का हफ्ता नहीं था। जो लोग लिख गए हैं उसी को दोहराइए, उसी रिकॉर्ड को फिर बजाइए। कब तक बजाएंगे आप, कब तक वाह वाह करेंगे? नया लिखे, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये बच्चे और अच्छा लिखेंगे अभी। मैं एक शेर अपना ही सुनाता हूं। कहीं कच्ची जमीन पर वो ककहरा लिख रहा होगा, कहीं कच्ची जमीन पर वो ककहरा लिख रहा होगा, करेगा जो कभी पक्का कलम से हाथ का रिश्ता। चलिए अब इसके दो चार शेर याद आ गए। कहें क्या दूर का रिश्ता है या फिर पास का रिश्ता, दिनों दिन बढ़ रहा है जीस्त से सेल्फास का रिश्ता। धुएं की बदलियां सी छोड़ती चलती बसें कारें, और शहर से हो रहा गहरा जहर, जहर से हो रहा गहरा शहर की सांस का रिश्ता। अगला एक शेर सुनिएगा। न कोई जोड़ होता है, न कोई गांठ होती है, तब बदला चाहूंगा जरा सा। न कोई जोड़ होता है, न कोई गांठ होती है, कोई उलझा नहीं पाता कभी विश्वास का रिश्ता। न कोई जोड़ होता है, बाकी तो रिश्ते देख रहे हैं, भाई भाई कैसे लड़ रहे हैं, ये मजहब में लड़ रहे हैं, वो उस पर भी भिड़ रहे हैं। तो साहब अब हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो शायरी यही करनी पड़ेगी। और अब ये तो है नहीं कि टुकड़े टुकड़े फिर करेंगे इसको, न कोई कर पाएगा, न किसी की हैसियत है कर पाए। वो तो अगली किताब नहीं है, न पढ़ के सुनाता। अच्छा वो कहाँ थे ये हमारा, हम रहते लखनऊ में हैं विगत 25 वर्षों से। वहाँ एक गांव मेरा यहीं बांगरमऊ के पहले ही है, बांगरमऊ गंजमुरादाबाद के बीच में नजरापुर। मैं गांव 2.5-3 साल से गया नहीं हूँ, तो कुछ नट बस गए वो नाचने गाने वाले, तो मैं नहीं जाता वहाँ। हाँ आओ भाई, हाँ थोड़ा हो जाए कुछ। तो क्या था, एक गांव में प्राइमरी स्कूल था, वो घंटी बजती थी, घर पे खाना खा रहे हैं जल्दी छोड़ा, अरे चलो यार वहां स्कूल। खिलौने थे कभी पार्टी बुदक के, खिलौने थे कभी पार्टी बुदक के, गुलों की पीठ पर, गुलों की पीठ पर बस्ता नहीं। लाद दिया 1.5 कुंतल का बस्ता, 20 साल का बच्चा बेचारे, कमर पहले से टेढ़ी उसकी। तो खिलौने थे कभी पार्टी बुदक के, गुलों की पीठ पर बस्ता नहीं था। और जो ये वक्त है, इस वक्त के बाबत भी कुछ सुन लीजिए कि चढ़ा है शाम का चश्मा सुबह पर, चढ़ा है शाम का चश्मा सुबह पर, समय इतना कभी अंधा नहीं था। चढ़ा है शाम का चश्मा सुबह पर, समय इतना कभी अंधा नहीं था। और गिरानी थी न पानी पर, गिरानी थी न पानी पर कभी यूं, और लहू भी आज सा सस्ता नहीं था। अब सब एक और इसका बचा है आखिरी शेर, शायद पसंद आएगा। देखिए कि बनाए हैं वहां भी पुल गजल ने, बनाए हैं वहां भी पुल गजल ने, जहां पर कल तलक रास्ता नहीं था। अब बताइए इनके लिए कौन सी अरबी और फारसी लाई जाए, क्या जरूरत है उस सब की? सर बनाए हैं वहां भी पुल गजल ने, थोड़ा और दूर तक पहुंच जाए, बनाए हैं वहां भी पुल गजल ने, जहां पर कल तलक रास्ता नहीं था। तो काफी हो गई, वो दो दोहों का जिक्र मैं कर रहा था। आप जरा सुनिएगा, आजकल लिख रहा हूं दोहे कि कुर्सी पर आकर जमा जब से नीम हकीम, जमा बैठा नहीं, कुर्सी पर आकर जमा जब से नीम हकीम, यूक्लिप्टस सरसब्ज है सांस तोड़ती नीम। और
कुर्सी पर आकर जमा जब से नीम हकीम, यूक्लिप्टस सरसब्ज है और सांस तोड़ती नीम। एक आध और सुना दें। किसे बेचने जा रहा तड़के ये दातून, दातून करते हैं? तो किसे बेचने जा रहा तड़के ये दातून, मुंह में तो केवल बचे अब पहने नाखून। कुछ दिया टक्कर ना, वरना गजल हिलने नहीं दे रही कहीं इधर उधर लोगों को। छंद सुनाते रहो चाहे सवैया चाहे जो, सुनने पड़ेंगे ये दोहे। नहीं बहुत अगर हमारे ये जनरेशन्स लिखेंगी तो सुनना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से काफ़ी हो गया, आज इजाज़त दीजिए और फिर अगले साल स्वस्थ होके आऊँगा।